जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको धन्ना जाट की कहानी कथा सुना रही हूँ। भक्त धन्ना जाट की कहानी कलयुग की एक सच्ची घटना है। तो धन्ना जाट की कहानी। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता मुख्य रूप से खेती का काम किया करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जाट के परिवार में कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन जी, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित जी विरलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उनको भोग लगाते और हमेशा भोजन ग्रहण करवाते थे। बालक धन्ना जाट जी को यह सब बातें करते देखते थे। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते थे तो धन्ना जाट को भी बहुत सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तब बालक धन्ना जाट शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगे। कहने लगे कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को कैसे अपने बालक को दे सकते थे। धन्ना जाट को उनके माता पिता ने बहुत समझाया। धन्ना जाट जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह बालक है, शालिग्राम जैसा कुछ और देख इनको भुला फुसला दो। अगले ही दिन पंडित जी ने धन्ना जाट को स्नान करने के लिए गए तो वहाँ एक गोल मटोल छोटा सा काले रंग का पत्थर लेकर आए। वह तो धन्ना जाट के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दूंगा, लेकिन मेरे पास मैं अपना ठाकुर जी नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जाट जी झट से जवाब दिया कि मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जाट को वह बड़ा काला पत्थर वो बड़े ठाकुर जी को बता करके दे दिया। धन्ना जाट जी को दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े चाव से उनकी सेवा करते। जब धन्ना जी गाय चराने अपने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे, जब तक ठाकुर जी को नहीं खिलाएंगे, तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते तब तक वह भोजन का एक भी टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जाट ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दिया। 3 दिन तक ऐसा चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लाई। अब धन्ना जी ने खेतों में जोर जोर से धन्ना जी ने जाकर रोने लगे और ठाकुर जी को गुहार लगाई। धन्ना जी बोले, आप बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज नए नए भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ, परेशान हूँ। आपको मुझ पर कोई भी दया नहीं है क्या? मुझ पर क्या दया करके थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा लूँ, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको बिना खिलाए मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन की यह प्रार्थना भगवान सुनकर साक्षात कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। उन्हें ठाकुर जी को देखकर धन्ना जाट बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी ने बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा लिया। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खाओगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं भी तो खाऊंगा, मैं भी तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी आप मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई।
जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ही ठाकुर जी के साथ करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में ही रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं गायों का काम क्या बता सकता हूँ। अब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गायों को ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से कहा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। अब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जब मैं मिलता हूँ तब कोई हिंदू जीव को लगता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले कि मैं तो जानना चाहता हूँ कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊँ। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी ने के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी में जाकर रामानंद आचार्य की शरणागति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्रीमान जी श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ पर रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन तुम अगर अपने घर पर खेती किसानी करते हुए माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी संत की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते और भोजन खिलाते थे। संतों की सेवा करने के कारण उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी साधु संतों को बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई कि हर रोज दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और कई अपने साथ एक दो और भी ले आता है। यह ठीक नहीं है, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को अपने घर ले आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधु की सेवा करनी है तो पहले तुम कमाई करो, फिर अपनी कमाई के साथ साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जो खेत में गेहूं बो करके आ जाओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में लाद के ले जाओ और खेत में बीज बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं और रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। साधुओं ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है कि वह जगत गुरु रामानंद आचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जिस कोंच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर वहीं निम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम इनसे मिलने आए थे और वो यहीं मिल गए। निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी निम्रता है आप में, चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से
मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधु को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। अब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहाँ भी ले चले वहीं पर हम चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर उनसे बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर के लिए विश्राम करिए, जब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज के गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उन्हें बनिए को बेच दिया और उनसे दाल चावल और जो भी उनसे बनने वाला था पदार्थ वो चूरमा सब सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों के भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा किया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगी कि बीज वाले गेहूं तो बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज ला करके दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए इस रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियों में जो भी रेत की बनाई थी वो सब खेत में बो दिया। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं तो वो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न हुए, घर की ओर चल दिए। वह सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी कोई ज़रूरी नहीं है। धन्ना जी जब घर पर पहुँचे थे पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए, तो बोले कि हाँ पिताजी मैं खेत तो बो आया हूँ। कुछ दिन बीत गए। धन्ना जी के पिताजी गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है गेहूं का एक एक दाना नाप करके एक समान दूरी पर बोया है और सारे ही दाने उग गए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब तो उन्हें ताने मारने आए हैं, खेत में कुछ होगा ही नहीं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्यचकित होकर वैश्वा खेत में जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि खेत में तो बाली थी। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर फसल उगाई है और इतनी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया और खेत बोने के लिए गेहूं दिया, उस दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैंने उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत में ही ठहरा कर उनको जो भी बीज बोने के लिए दिया था उन सब बनियों की दुकान पर बेच करके मैंने संतों को भोजन कराया। उसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत बो दिया था। फिर वह फसल कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें कभी भी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उसके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतनी ही खेती से पहले से 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। वह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने के लिए भी जगह नहीं बची थी। गांव से भी सभी लोग धन्ना जी की फसल देख करके
देख करके आश्चर्य में हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे थे। अब धन्ना जी और उसका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा, भगवान की भक्ति करने लगे। उसके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आई। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छींट लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेना चाहा। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उसके पास खेती थी, अन्न के भंडार भरे थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास आकर मदद की उम्मीद से आने लगे थे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली जाता ही नहीं था। धीरे धीरे धन्ना जी का भी भंडार समाप्त होने लगा। परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी को जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और वह कुछ बेचकर और लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज और उनको कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो। अब यह फसल पक जाए तो उनसे भी पर्याप्त में तुम्हें लोगों की सेवा करने में खर्च कर देना। धन्ना ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए, ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। इस कड़वी तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फ़ायदा। परंतु धन्ना ने संत के कहने के अनुसार अपने खेतों में तुम्बा और लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग गई। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना की जरूरतमंदों की सेवा करने लगे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह सब उन्होंने संतों को भोजन के रूप में दान दे दिया। अब उनके पास परिवार को गुजारे के लिए भी कुछ नहीं था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख आदमी है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं बचा कर रखा। इससे फसल में बाई और तुम्बा जिसे कोई खा नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान के नाम में लीन रहते थे, लोगों की मदद करते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई थी। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने को तो कुछ नहीं है, अब इन तुम्बों से कमंडल बनाकर इन संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी की खेती में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आ गए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी ऐसी कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए कि जितना किसी राजा के पास शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बे के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी पर्याप्त उनसे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चलता रहा। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों को वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिर, बावड़ी, तालाब और
धर्मशालाएं भी बनवाए थे और इस तरह से साधु संत और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है कि क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो। यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए तो उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, वह संभव हो जाता है। भगवान की कृपा धन्ना पर बनी और धन्ना से धन्ना सेठ बन गए। तो ये थी आज धन्ना सेठ की कथा। आपको कैसी लगी बताना और कमेंट में बताना कि जय श्री श्याम लिखना।